सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। हम आपको इस शो में बहुत सी नई जगहों पे लेके जाते हैं। हमने सोचा कि आज आपको एक ऐसी जगह ले जाया जाए जो कि डेमोक्रेसी का सिंबल समझी जाती है, यानी कि कैपिटल है। अमरीकी सदर बराक ओबामा आज स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कैपिटल हिल में देने जा रहे हैं। Though we are living through difficult and uncertain times, tonight I want every American to know this. We will rebuild, we will recover, and the United States of America will emerge stronger than before. इस खिताब में तो हम आपको लेके नहीं चलेंगे, लेकिन हम आज के शो में कैपिटल हिल के बारे में ज़रूर बात करने वाले हैं। इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मुस्लिम कांग्रेसमैन से। जी हाँ, आंद्रे कार्सन, जिनसे हम आज मिलेंगे और ये जानेंगे कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हेलो मिस्टर कार्सन, हाउ आर यू? I'm doing well. It's great to be on Voices of America. Thank you. We should have a stool for me because you are so tall. That's what they say. It comes with clumsiness, though. I have to be careful. Okay. What's your experience working here as a Muslim and as a person who is representing Islam as well in this society and in the Congress? Well, it's been a phenomenal opportunity not only to serve the people. मेरे लिए ये एक निहायत अहम जिम्मेदारी और मौका था कि मैं इंडियाना के लोगों की खिदमत करूं और कांग्रेस में कीथ एलिसन के साथ मिलकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करूं। इस जिम्मेदारी ने हमें मौका दिया कि हम लोगों को बताएं, उन्हें तबलीग ना करें, बल्कि उन्हें दिखाएं कि एक मुसलमान होना क्या होता है और हम कैसे उनके लिए, अमरीकियों के लिए सही फैसले लेते हैं। If we consider the audience in living in Pakistan, sometimes they think about the Capitol Hill, sometimes decide very strong decisions, sometimes very blunt also. What you will say to them that how the Congress actually works? Well, for a layman? As an honorary Pakistani, I have to say that, Congress, it's a people business. And so you're working with people, trying to persuade people to do what's right on behalf of all Americans. मुझे एजाज़ी तौर पर पाकिस्तानी कहा जाता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस तमाम लोगों के लिए है, जहाँ आप तमाम अमरीकियों के लिए मिलजुल कर फैसले करते हैं, जिसमें तालीम, मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के फैसले शामिल होते हैं, जिन्हें हमें इज्तिमाई तौर पर हल करना है। तो इस अमल में हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ भी रखते हैं, बहस और मुबाहिसा भी करते हैं, ताकि हम सही फैसला ले सकें। As importantly, the people, the audience of Pakistan, as they are Muslims too, sometimes they think that in different fields of America, how the Muslims get the power or the rights to or the liberty they can have working there as an active participant? I was inspired by the young activists in Pakistan when Chief Justice, was it Aitazaz Chaudhry? मैं पाकिस्तान में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए चलने वाली तहरीक के लिए काम करने वाले नौजवानों से बहुत मुतासिर हुआ, जिन्होंने एहतजाज के जरिए इस मसले पर आलमी तवज्जो हासिल की। मेरे ख्याल से ये हलचल उन जज्बात की अक्कास है जिससे सिस्टम की परवाह किए बगैर पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लीडर पैदा होंगे और जो इसी सिस्टम के साथ काम करके लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। Okay, lastly I would ask you how diversity the Congress is actually having since a few decades. This is the most diverse Congress in the history of America. And so what we're seeing is that the changing demographic... मौजूदा कांग्रेस अमरीकी तारीख की मुतनव्वे तरीन कांग्रेस है और अमरीकी माशरे में मौजूद तब्दीली को जाहिर करती है। ये कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन वक्त है। थैंक यू सो मच मिस्टर आंद्रे। और इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, आपको ये दिखा दें कि कांग्रेस के अंदर कितनी डाइवर्सिटी, कितने अलग अलग तबकों से, कितने अलग अलग शोबों से लोग इकट्ठे हुए हैं और किस तरह से काम करते हैं। ये इमारत इतनी बड़ी है कि पहली मर्तबा देखने वाला तो बिल्कुल ही रोब में आ जाए। और सोचिए, अगर आप वो शख्स हों जो पहली बार अमरीकी कांग्रेस का रुकन बना हो और आपको इस इमारत में व्हील चेयर पर बैठ कर आना पड़े। ये है टेमी डकवर्थ। इन्होंने अपनी टांगें उस वक्त खो दी जब इराक जंग के दौरान एक रॉकेट से फायर किए गए ग्रेनेड ने इनके हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया। डकवर्थ साबिक अमरीकी फौजी और नई कांग्रेस की वो पहली रुकन हैं जो थाईलैंड में पैदा हुई। लेकिन सिर्फ यही एक नहीं, बल्कि इस बार मुंतखब होने वाले तमाम डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस को अमरीकी आबादी के मुख्तलिफ गिरोहों का नुमाइंदा समझा जा सकता है। यानी ये अमरीकी तारीख की सबसे रंगारंग कांग्रेस है। ये बहुत अच्छा है। ये हमारी कौम की नुमाइंदा और सबसे ज़्यादा मुतनव्वो कांग्रेस है। यही हमारी कौम की ताकत है कि हम मुख्तलिफ पस मंज़र से आए हैं। जैसे कि तुलसी गेबर्ड
जो रियासत हवाई से मुंतखब होने वाली पहली हिंदू रुकने कांग्रेस हैं, और शॉन मेलोनेफ जो साफ कहते हैं कि वो हमजिन्स परस्त हैं। इसी तरह उन आवाज़ों को आगे आने का मौका मिलेगा जो पीछे रह गई हैं। सफ़ेद फामों ने अमेरिका की बुनियाद रखी थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अरकान में एक अक़लियत हैं। केटो इंस्टीट्यूट के जॉन सैम्पल कहते हैं कि यही आज के अमेरिका का सच है। सिस्टम के काम करने का यही तरीका है। मुल्क तब्दील होता है, आबादी की शक्ल तब्दील हो जाती है, लेकिन ये तब्दीली मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ यानी रिपब्लिकन पार्टी के मुंतखब अरकान में उतनी नुमायां नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के जो 36 अरकान नई कांग्रेस के लिए मुंतखब हुए हैं वो सब सफ़ेद फाम हैं और उनमें सिर्फ 3 ख़वातीन हैं। मुंतखब रिपब्लिकन रुकन रॉजर विलियम्स कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं, मकसद अहम है। लेकिन इस कश्ती में सवार होने वाले सभी अमरीकी कानून साजों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिनका ताल्लुक उनके हल्का इंतखाब की बदलती हुई सूरत से है। उम्मीद है कि नई अमरीकी कांग्रेस ऐसे कवानीन की मंजूरी के लिए काम करेगी जिसमें उन सब का हिस्सा हो जो अमरीका के नए चेहरे की नुमाइंदगी करते हैं। पिछले चंद सालों में ख़वातीन यूएस पॉलिटिक्स में बड़ी हद तक शामिल हुई हैं। इस बात को मज़ीद समझने के लिए हमने बात की एक हिस्टोरियन से। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त मैं कैपिटल हिल की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के सेनेट हिस्टोरियन डॉन रिची मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। हेलो मिस्टर डॉन, हाउ आर यू? Very good, thank you. As a woman, I have also this question in my mind, and probably other Pakistani women will be also interested in that. That right now, after these elections, you have the maximum number of the female representatives in the House. So how you changed that in the Senate also? Yes. Well, I came to work for the U.S. Senate in 1976, and there were no women senators at all. 1976 में जब मैंने सेनेट में काम का आगाज किया था तो तब यहाँ कोई खातून सेनेटर नहीं थी। फिर कई सालों तक सेनेट में 2 खवातीन से ज़्यादा नहीं थी, मगर 1992 में बहुत सी खवातीन ने इंतखाबात जीते और वो सेनेटर्स बनी। 50% of the population are women, so there's still room to grow. आज 20 खवातीन सेनेटर्स हैं। आबादी में खवातीन का तनासुब तो 50% है, इसलिए अभी खवातीन के लिए बहुत जगह है। पिछले 30 सालों में मैंने एक बड़ी तब्दीली देखी है। कांग्रेस में कुछ अहम कमेटीज हैं जिनकी सरबराह खवातीन हैं, तो खवातीन इस इदारे का अहम हिस्सा हैं। ऐवान नुमाइंदगान में अंदाजन 75 खवातीन अरकान हैं। अक्सर खवातीन सियासी एतबार से मोतदल रवैया रखती हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पियाँ, उनके पस मंजर और मसाइल एक ही जैसे होते हैं और वो एक दूसरे को ज्यादा बेहतर समझती हैं। But they also chair committees, because in the last Congress, 2 Congresses ago, we had a woman Speaker of the House. Women are very much players, and they bring different interests to the discussion. A lot of times they're not as political as the men, and they have friends on both sides of the political aisle, particularly among other women. Because the Republican women and the Democratic women have children at home, they face a lot of the same issues. And they discuss about the household thing. Yes, exactly, and they understand each other in ways that the men don't in some respects. Other than the women, how much diversity now the Congress is having if we compare it with the previous years? Oh, it's actually one of the most diverse Congresses in history. For the first time in history, one of the political parties in the House of Representatives has a minority of white men. Used to be मौजूदा कांग्रेस अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनव्वो कांग्रेस है। तारीख में पहली मरतबा ऐवान नुमाइंदगान में एक सियासी जमात के सफ़ेद फाम मर्द अक़लियत में हैं। पहले तो सिर्फ सफ़ेद फाम ही अक्सरियत में होते थे, मगर अब हस्पानवी नजाद और स्याह फाम अमरीकी और एशियाई अमरीकी भी काफ़ी तादाद में हैं। पहली मरतबा सेनेट में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन भी हैं। जैसे जैसे आबादी में तनव्वो में इजाफा हो रहा है तो यहाँ कांग्रेस में भी तनव्वो बढ़ रहा है। The Congress is not an exact mirror to the population. It's sort of more like a funhouse mirror, you know, that distorts it a little bit, makes it a little taller, or a little fatter, or funnier, or wavier. But it is a mirror in the sense that it reflects the interests of the voters in those districts. And the House, because the districts are smaller, has tended to have a much wider range. बेशक कांग्रेस आबादी की मुकम्मल अक्कास तो नहीं, मगर जहाँ तक लोगों के मफादात का ताल्लुक है उनका अक्स आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। ऐवान नुमाइंदगान में नस्ली और मजहबी एतबार से ज़्यादा तनव्वो है, मगर सेनेट में कदरे कम। मगर एक स्याह फाम
अमेरिका का सदर भी चुना गया। Population, we'll expect to see it grow. Of course, one of our recent African American senators became president of the United States, so that, there's no limit essentially on where people will be going, even though there might be few numbers in the Senate itself. कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर किसी भी फैसले के ऊपर सबका मुत्तफिक होना एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है, लेकिन शायद इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ तबकों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इकट्ठे एक छत के नीचे फैसले करते हैं। Point of order. That's gentleman Madam Speaker from Maryland. All those in favor say aye. Question is on the motion to table. All those in favor say aye. All those opposed say no. In the opinion of the chair, the ayes have it. वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। अमरीकी निज़ाम के अंदर कांग्रेस का क्या किरदार है और ये कितना मजबूत है, आइए जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं हिस्टोरियन डॉन रिची के पास। If we think about Capitol Hill building, we think of people having lots of power and the people who can decide the future of Americans. Is that true? Yes, the Congress is a very powerful body. It's a separate branch of government from the President. कांग्रेस एक ताकतवर इदारा है जो सदर और अदलिया से अलग है। एक हुकूमती इदारा है जो अवाम की नुमाइंदगी करता है, इसलिए दोनों ईवानों के नुमाइंदों को अवाम बराह रास्त मुंतखब करते हैं। कांग्रेस के फैसले के बगैर कोई रकम खर्च नहीं की जा सकती। सदर के पास इख्तियारात तो हैं, मगर आइन में उनका तायुन कर दिया गया है। आइन में तमाम इदारों के इख्तियारात का अलग अलग तायुन किया गया है। And so the U.S. Congress is a very powerful body. There are actually two houses of Congress, and they are very different houses of Congress. एक ईवान नुमाइंदगान जिसका हर रुकन तकरीबन 6,70,000 अफराद की नुमाइंदगी करता है। ईवान नुमाइंदगान में 435 अरकान और 6 डेलीगेट्स होते हैं। इनफरादी तौर पर तो ये अरकान इतने ताकतवर नहीं होते, इसलिए वो हम ख्याल ग्रुप या कॉकस में शामिल हो जाते हैं, मगर उन्हें ईवान के अंदर असर रसूख दिखाने के लिए किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है। Other people who are interested in the same issues, or they're from a large state delegation, or they're from a big freshman class, but they need the sort of large numbers to exert any kind of influence. You come over to the other side of the Capitol, in the U.S. Senate, every state is equal. कांग्रेस के दूसरे ईवान सेनेट में हर रियासत को एक जैसी नुमाइंदगी दी गई है, चाहे उसकी आबादी कुछ भी हो। जैसे कैलिफोर्निया जो आबादी के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, और वायोमिंग जो सबसे कम आबादी वाली रियासत है, मगर इन दोनों के सेनेट में दो नुमाइंदे हैं। मगर ये सेनेटर्स इनफरादी तौर पर बहुत ताकतवर हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ तरीकों से सेनेट की कार्रवाइयों को रोक सकते हैं, जबकि ईवान नुमाइंदगान में ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए सेनेटर्स की इज्जत व वक़ार कदरे ज़्यादा होती है। तो अगर कोई सेनेटर इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार हो तो उसे कौमी सतह पर ज़्यादा अहमियत और मकबूलियत हासिल होती है। कानून साजी में भी उनका इनफरादी असर व रसूख ज़्यादा होता है। आखिरी बात यह है कि कोई बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक दोनों ईवानों से मंजूर ना हो जाए। As you're a historian too, so I would like to know about a little history about how this Congress was made and how much powers during the 2 decades, since more than 200 years, they got the power. Sure. This Congress came about not with the revolution, but about 10 years after our revolution. There was कांग्रेस आज़ादी के इनकलाब के 10 साल बाद वजूद में आई। शुरू में तो एक छोटी हुकूमत थी जो एक कन्फेडरेशन के तौर पर काम कर रही थी, और हर रियासत अपने मखसूस मंदूब कन्फेडरेशन में भेजती थी। इसके इख्तियारात भी बहुत कम थे, मगर आज़ादी के तकरीबन 10 साल बाद बानी रहनुमाओं ने सोचा कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए 1787 में उन्होंने अमेरिका के लिए आइन तश्कील दिया, जिसके बाद एक मजबूत मरकजी हुकूमत वजूद में आई। उस वक्त 50 तो नहीं मगर सिर्फ 13 रियासतें थीं, मगर वो भी ये नहीं चाहते थे कि मरकज़ बहुत ज़्यादा बाइख्तियार और ताकतवर हो, इसीलिए उन्होंने हुकूमत की तीनों शाखों के दरमियान इख्तियारात बांट दिए और ऐसा निज़ाम वज़ा किया कि तीनों एक दूसरे पर नज़र रखते हुए ये बात यकीनी बनाए कि कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे। The philosophy was ambition must be made to counteract ambition. So you had to have 3 branches of government that were essentially jealous of their own prerogatives and trying to make sure that the other branches didn't take it away. तो हमारा हुकूमत का निज़ाम हकीकत में तीनों इदारों के दरमियान जद्दोजहद का नाम है। कभी तो ये ज़्यादा जद्दोजहद करते नजर आते हैं और कभी कम, मगर इसी वजह से हमारे यहाँ एक अरसे से इस्तेहकाम है। हमारा आइन एक मुख्तसर सी दस्तावेज है जो दुनिया में ज़्यादातर
आईनों से कहीं छोटा है और इसमें सिर्फ 27 मरतबा तरामीम की गई हैं। मगर इनमें 11 ऐसी तरामीम हैं जो पहली कांग्रेस ने मुतारिफ कराई थी, तो बुनियादी तौर पर इसमें बहुत ही कम तब्दीलियां लाई गई हैं। इसमें तब्दीली बहुत मुश्किल काम है, मगर बुनियादी तौर पर ये वही आइन है और कांग्रेस को जो इख्तियारात इसमें दिए गए हैं वो वही हैं जो 1789 की कांग्रेस को दिए गए थे और आज की कांग्रेस के पास भी वही इख्तियारात हैं। हर साल 3 मिलियन से ज़्यादा विजिटर सिर्फ कैपिटल हिल बिल्डिंग को देखने के लिए आते हैं। यहाँ से मजीद भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर डॉन रिची जो कि सेनेट हिस्टोरियन है। सो मिस्टर डॉन, whenever we think about the Capitol Hill, it's a very old building, and when today I came here, I saw it from my own eyes. How you maintain this building? Well, it is a building that is both a legislative chamber but also sort of a history museum. कांग्रेस की इमारत में न सिर्फ कानून साजी होती है बल्कि ये एक अजायब घर भी है। बिल्कुल ये एक जिंदा म्यूजियम है। हर साल 30 लाख सयाह यहाँ आते हैं। अरकान कांग्रेस, सहाफ़ी हज़रात, लॉबियस्ट्स और सरकारी ओहदेदारों के अलावा पूरी दुनिया से लाखों लोग इस इमारत का दौरा करते हैं। इस इमारत का गुंबद दुनिया भर में अमरीकी जमहूरियत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। इसको अच्छी हालत में रखने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। So this building is quite precious, and it takes a lot of work to keep it maintained. It looks like one big white marble building from the outside. बाहर से तो ये एक संगमरमर की सफ़ेद इमारत दिखाई देती है, मगर ऐसा नहीं है। दर हकीकत ये इमारत कई मुख्तलिफ इमारतों पर मुश्तमिल है जो वक्त के साथ साथ तामीर की गई। सन 1800 में जब हुकूमत यहाँ मुंतकिल हुई तो ये एक चौकोर रेत के डब्बे की तरह थी जिसमें कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कुछ और इदारे वाक़े थे। मगर बाद के आने वाले सालों में इस इमारत में कुछ इजाफी हिस्से शामिल किए गए। सन 1814 तक सिर्फ 2 ही इजाफी हिस्से थे, मगर बरतानिया के साथ जंग में पूरी इमारत को आग लगा दी गई। फिर हमें पूरी इमारत को अज़-सर नौ तामीर करना पड़ा और फिर 1820 की दिहाई में इमारत के दोनों अतराफ हिस्से बनाए गए और दरमियान में गुंबद नुमा हिस्सा तामीर किया गया। शुरू में तो गुंबद पर धात का छोटा सा ढकना रखा गया था, मगर 1850 की दिहाई में जब रियासतों में इजाफा हो रहा था तो हर रियासत से नुमाइंदों की बढ़ती हुई तादाद की बिना पर इमारत में जगह तंग होती गई। तो फिर कैपिटल बिल्डिंग में 2 इजाफी चैम्बर्स तामीर करने की मंजूरी दी गई। इससे गुंबद छोटा होने लगा तो इमारत के ऊपर एक बड़ा गुंबद बनाने का फैसला किया गया। क्योंकि ये पुरानी दीवारों पर बनाया गया, इसलिए इसके ढांचे को हल्का रखना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी तामीर में लोहे और कई दूसरे मटेरियल इस्तेमाल किए गए। हमारा कौमी मोटो है बहुत 100 में से एक। ये इमारत भी इसी मोटो की अक्कासी करती है, एक इमारत मगर कई हिस्से। अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि इसके नीचे भी कई हिस्से तामीर कर दिए गए हैं जिनमें सयाहों के लिए विजिटर सेंटर भी शामिल है। तो इमारत मुतवातर वसी हो रही है, मगर अमरीकी कौम भी तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। कहते हैं कि जहां पॉलिटिक्स हो वहां पर स्कैंडल्स भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। आइए चंद अहम तरीन स्कैंडल्स के ऊपर नजर डालते हैं। And I am appalled that you would begin a presidential debate on a topic like that. ये है अमेरिका। The gentleman is wrong. अपनी जमहूरी रिवायात पर नासा। Oh my gosh. और ये भी है अमेरिका। Some Congressman Anthony Weiner. Look at that. Oh my God. I apologize to her very deeply.
I am announcing my resignation from Congress. I announce that I am resigning from the U.S. House of Representatives. I have done nothing wrong. जहाँ के अवामी नुमाइंदों के स्कैंडल्स I have no idea what you're asking about. उनके सपोर्टर्स के दिल I'm shocked. I'm absolutely shocked. I wish there was some way I can defend him, but I can't. और उनकी सियासी जमातों का एतबार तोड़ते अक्सर देखे जा सकते हैं। लेकिन स्कैंडल्स कहाँ नहीं होते। इन स्कैंडल्स की इंफरादियत इन्हें दुनिया भर में मिलने वाला एक्सपोजर है। जब भी किसी कांग्रेसमैन का स्कैंडल सामने आता है तो मुझे इंडिया तक से लोग सवाल करते हैं जिन्हें इस बारे में पहले ही खबर होती है। यानी अमेरिकन पॉलिटिकल जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिको के जॉन ब्रासनाहन की राय में अपने अवामी नुमाइंदों के स्कैंडल्स के मामले में भी अमेरिका मुनफरिद है। ये स्कैंडल सेक्स और पैसे दो ही चीजों के गिर्द घूमते हैं। और अब ये ख्याल कि डेमोक्रेट्स के स्कैंडल्स हमेशा सेक्स और रिपब्लिकन्स के हमेशा पैसे से मुतालिक होते हैं, गलत साबित हो गया है। Today I am announcing my intention to resign my seat in the House. Today I am announcing my resignation from Congress. लेकिन अमरीकी अपने अवामी नुमाइंदों के इन स्कैंडल्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें अब भी वाज़ेह फर्क मौजूद है। सेक्स स्कैंडल्स पर पब्लिक में बहुत हंगामा होता है क्योंकि लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन करप्शन स्कैंडल्स ज्यादा देर पा शोहरत और असर रखते हैं। इनकी राय में दोनों किस्म के स्कैंडल्स तकरीबन एक ही जैसी तादाद में सामने आए हैं। जहां हर 10-12 साल के बाद करप्शन स्कैंडल्स की एक लहर आती है। I have never met any of these women or had physical relationships at any time. इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस सेक्स स्कैंडल्स किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। Congress is doing a very, very poor job of policing itself. कांग्रेस की खुद इस वक्त अपनी पुलिसिंग की कारकर्दगी खासी खराब है। नुमाइंदों पर नजर रखने के लिए कांग्रेस की एथिक्स कमेटी मौजूद है, लेकिन इनका काम तसल्ली बख्श नहीं। जॉन ब्रासनाहन उन मीडिया पंडित्स में शामिल हैं जिनकी राय में इस पर सिर्फ अमरीकी मीडिया अपने अवामी नुमाइंदों के अखलाकी रवैये की चौकीदारी कर रहा है। उनकी बात कहाँ तक दुरुस्त है ये तो वही जाने, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने जहां अमरीकी अवामी नुमाइंदों के स्कैंडल्स को अनकवर करने में मदद दी है, दूसरी तरफ इसी सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में शायद साबका कांग्रेसमैन एंथनी वीनर और क्रिस ली जैसे केसेस तो पैदा ही ना होते। तो आज आपने सैर की कैपिटल हिल की, जो कि अमरीकी निज़ाम में हुकूमत में एक इंतहाई अहम मुकाम रखता है और इसके अलावा इसके अपने अंदर एक लंबी तारीख छुपी है। एक नए शो में एक नई जगह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।